हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15 अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य हमने जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य और अनुवाद दिया है उसको हाफ कल कंप्लीट कर लिया था, हाफ आज कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कल के सेशन में हमने क्या जाना। हमने जाना कि जो 15वां अध्याय है इसका नाम है पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम योग। और इस अध्याय में टोटल 20 श्लोक हैं। इसमें भगवान विरक्ति का ज्ञान देते हैं। पिछले अध्याय में क्या बताया था कि अगर किसी ने प्रकृति के गुणों को पार करना है तो उसे भगवान की भक्ति करनी होगी, भक्ति योग का अभ्यास करना होगा। अब भक्ति करने के लिए, भगवान से अटैचमेंट को बढ़ाने के लिए सबसे पहले संसार से डिटैचमेंट होनी चाहिए। संसार से जो हमारा मोह है, जो आसक्ति है, उसको तोड़ेंगे तभी तो भगवान के साथ नाता जोड़ेंगे ना। तो भगवान ने ये संसार से जो हमारा मोह है, इसको कैसे, आसक्ति है, अटैचमेंट है जो संसार के साथ, इसको कैसे त्यागे, वैराग्य को कैसे अपनाएं, उसका उपदेश इस अध्याय में दिया है। और साथ ही साथ वेदों के लक्ष्य को भी बताया है कि वेदों का लक्ष्य भगवान को जानना है। जिसने ये जान लिया कृष्ण ही भगवान है, मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान की सेवा, उसको समझो सारे वेद आ गए। तो कल के हमने सेशन में पहला श्लोक किया, एक बार पढ़ लेते हैं श्लोक को फिर से। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखा अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर हैं और पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो हमने जाना कि संसार की तुलना एक बरगद के पेड़ से की गई है, लेकिन ये बरगद का पेड़ उल्टा है। जैसे नदी में देखो तो वृक्ष उल्टा नजर आता है पानी में, तो बरगद का पेड़ उल्टा है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और जो इसकी शाखाएं हैं वो क्या है, वो नीचे की ओर है। जड़ें ऊपर की ओर क्यों है? क्योंकि ये बरगद का जो वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष, ये ब्रह्मलोक से शुरू होता है। गर्भोदक विष्णु के नाभि कमल से सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से ही फिर सारे लोकों का विस्तार हुआ। तो हम ब्रह्मलोक से नीचे की तरफ इसकी जड़ें आ रही हैं, इसलिए ऊपर से जड़ें बताया है गया है कि जड़ें ऊपर की ओर हैं। जो इसके अंकुर हैं, बीज हैं, वो ब्रह्मा जी हैं जो ऊपर ब्रह्मलोक में बैठे हैं। बीज की जड़ कहाँ होगी? सॉरी, पेड़ की जड़ कहाँ होगी? जहां बीज होगा। अब बीज ऊपर है तो इसलिए वृक्ष उल्टा हो गया। शाखाएं क्या है? शाखाएं अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। ये जो 84 लाख योनियां हैं इसको शाखाएं कहा गया है। और इस वृक्ष को शाश्वत वृक्ष क्यों कहा गया है? क्योंकि जब तक मनुष्य को भगवत गीता का ज्ञान नहीं होगा वो एक शाखा से दूसरी शाखा पे घूमता रहेगा जन्म जन्मांतर के लिए। इस वृक्ष का उसके लिए कोई अंत नहीं है। इसलिए बोला गया कि ये वृक्ष शाश्वत है, मतलब परमानेंट वृक्ष है। ठीक है। और इसकी पत्तियों की तुलना वैदिक स्त्रोतों से की गई, श्रुतियों से की गई, वैदिक छंदों से की गई। पत्तियां क्या हैं? पत्तियां हैं वेद की श्रुतियां, मतलब वेदों में जो कर्म कांड दिए हैं हम उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं। वेदों में बताया गया कि यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, स्त्री धन मिलेगा, तो हम उन चीजों में उलझ जाते हैं जो वेदों का वास्तविक प्रयोजन है कि भगवान को प्राप्त करो, वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाते। तो जैसे वृक्ष की पत्तियां ज्यादा हो तो वो हरा भरा अच्छा लगता है, इसी प्रकार ये जो कर्म कांड है ये हमें अच्छे लगते हैं। कल बताया था कर्म कांड कैसे कैसे हम कर्म कांडों में उलझते हैं। इसके लिए कल का सेशन आप रेफर कर सकते हो अगर डिटेल में किसी को जानना है। और कहते, अगर किसी ने जान लिया कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, मैं कौन हूं, भगवान का अंश हूं, समझो वो वेदों को जान गया। वो वेदों को पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, समझो वेदों को जान गया, क्योंकि उसने सार पकड़ लिया पूरे वेदों का। ठीक है। और कल के चैप्टर में आपको ये दिखाया गया था, वृक्ष दिखाया गया था, कैसे इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। फिर ये एक और पिक्चर से हमने इसको समझा था और फिर हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मा जी ऊपर बैठे हैं, ये वहां से वृक्ष शुरू हुआ और इसकी शाखाओं पर अलग अलग प्रकार के जीव हैं। ठीक है। तो ये हमने कल किया था। अभी हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हाफ पढ़ा था, अभी वो पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम।
तो जितना मैंने आपको बताया अब तक ना, यही तात्पर्य में दिया हुआ है। अब इसके दो पैराग्राफ रह गए पढ़ने वाले। तो आप ना, आप में से कोई यद्यपि से शुरू करके, अच्छा फल क्या है इस वृक्ष के? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये फल है, ठीक है, इस वृक्ष के। अब यद्यपि से शुरू करके कोई पैराग्राफ पढ़ो, ये वाला। कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? जी पढ़िए। यद्यपि इस संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हों और जड़ें ऊपर की ओर हों कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी ही है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती हैं। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इस प्रतिबिंब भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। ठीक है माता जी, थैंक यू। इसमें क्या बताया गया है कि यद्यपि हमने संसार में तो कोई ऐसा पेड़ देखा नहीं जिसकी जड़ें ऊपर हों, शाखाएं नीचे हों, कहते, लेकिन अगर नदी के तट पर जाओगे तो आपको ऐसा वृक्ष दिख जाएगा। नदी के तट पर जाओगे तो क्या होगा? नदी में वृक्ष की रिफ्लेक्शन पड़ रही होगी, तो अगर वो परछाई को आप देखोगे उसमें उल्टा वृक्ष आपको नजर आएगा, ठीक है। अब ये जो यहां तक आपको समझ आया, आगे क्या बोला गया है कि यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। मतलब जो ऊपर आध्यात्मिक जगत है, ऊपर पता है ना, गोलोक वृंदावन है, बैकुंठ है, ये जो पेड़ है उसका परछाई है। प्रतिबिंब मतलब परछाई। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे, जैसे हमें ऐसा लगता है कि ऊपर क्या है, ऊपर तो शून्य है, खाली है, रिक्त है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये वृक्ष परछाई है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति अपना खुद को देखे शक्ल, ठीक है, तो उसको सुंदर लगेगा। अगर वो पानी में अपनी परछाई देखे तो पानी सुनने, परछाई थोड़ा ना उससे क्लियर आप अपनी पिक्चर थोड़ा ना नजर आएगी परछाई से। परछाई तो सिर्फ एक छाया है। अगर किसी को वास्तव में वस्तु कैसी दिखती है वो देखना है तो रियल वस्तु देखनी पड़ेगी, परछाई से आपको पता ही नहीं लगेगा। आप मार्केट में कपड़ा खरीदने जाते हो, तो अगर दुकानदार बोले मैं अब कपड़ा नहीं दिखाऊंगा, उसकी परछाई दिखाऊंगा, तो आपको परछाई से क्या पता लगेगा? परछाई से तो चीजों का ज्ञान होता नहीं है। तो ये जो जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, ऊपर बहुत आनंद है, ऊपर भगवान की सेवा है, ऊपर बहुत सारे मुक्त लोग रहते हैं। और ये जो दुनिया है ये तो दुखों का घर है, क्योंकि ये परछाई है, परछाई वास्तविक नहीं होती, ठीक है। तो ऊपर भी बहुत सारे जीव हैं, मुक्तात्माएं हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के पदार्थ, पेड़ पौधे, जंगल, झरने, ये ऊपर भी हैं, नीचे भी है, लेकिन नीचे परछाई है, रियलिटी ऊपर है, ठीक है, ये बताया गया है। फिर कहते हैं कि ये इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं पर स्थित है, जिस प्रकार वृक्ष वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है। इच्छा ही बहुत प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। इसमें क्या बताया गया, देखो अभी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ फिर आपको समझ आएगा। ये वाली फोटो दिख रही है ना आपको? इसमें क्या है कि ये जो वृक्ष है इसकी परछाई का बेस क्या है? इसकी परछाई का बेस है जल। बाय चांस फोटो नजर आ रही है ना बरगद के पेड़ की? जी जी माता माता जी। जी। ठीक है। तो ये जो वृक्ष है इसका ये इसकी परछाई का आधार क्या है? जल है। बाय चांस मैं यहां से जल को हटा दूं तो क्या इसकी परछाई नजर आएगी? ना। परछाई तब नजर आएगी अगर नीचे पानी है, पानी हटा दो फिर परछाई तो खत्म, ठीक है। इसी प्रकार ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, जहाँ बरगद का पेड़ है, जो संसार रूपी बरगद का पेड़ है, इसका भी बेस है। इसका बेस क्या है? इसका बेस है इच्छाएं। तो जैसे अगर मैंने जल को हटाया, साथ के साथ पेड़ की परछाई जो जल में पड़ रही थी वो खत्म हो गई। अगर मैं इच्छाओं को खत्म कर दूं, अपनी इच्छाओं को, तो ये जो मेरा भौतिक जगत का अश्वत्थ वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, मेरे लिए खत्म हो जाएगा अगर मेरी इच्छाएं खत्म हो जाएं। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी इच्छाएं खत्म हो गई तो रहूंगी तो मैं संसार में,
लेकिन मैं संसार में रहते हुए भी संसार से मुक्त हो जाऊंगी। राइट, अगर हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं तो जैसे जल को हटा दिया परछाई खत्म, इसी प्रकार इच्छाओं को हटा दिया तो ये जो पेड़ है वो खत्म। मतलब आप रहोगे संसार में, इच्छा कोई नहीं है तो मुक्त हो जाओगे, रहते हुए जीते जी मुक्त हो जाओगे संसार से। ठीक है, ये बताया गया इस वाली लाइन में। क्लियर हुआ? परछाई का बेस क्या है? बरगद के पेड़ की परछाई का बेस क्या है जो फोटो में नजर आया अभी? इच्छा है। इच्छा। पानी। नहीं, वो तो अच्छा। पानी। पहले तो जो हमने फोटो में देखा था बरगद का पेड़, उसकी परछाई का क्या बेस है? पानी। पानी। और हमारा जो संसार का वृक्ष है, इसकी इसका बेस क्या है? इच्छा। इच्छा। ठीक है, हाँ, इच्छा खत्म हुई तो वृक्ष हमारे लिए खत्म हो जाएगा। ये ही इन दो लाइनों का मतलब है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है, उसे वैश्लेषिक अध्ययन के माध्यम से वृक्ष को भलीभांति जानना चाहिए। वैश्लेषिक अध्ययन का मतलब होता है एनालिटिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी का मतलब होता है बिल्कुल चीज की तह तक पहुंच जाना। ठीक है, जैसे ये कहाँ से बना, ये शरीर कैसे बना, शरीर बना पंच महाभूत से, कौन कौन से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अच्छा, ये पंचभूत महाभूत कहाँ से आए, फिर वो चीज कहाँ से आई। मतलब ये सांख्य योग कहते हैं इसको, सांख्य योग। सांख्य योग नहीं, सांख्य योग तो है, बट ये वैश्लेषिक अध्ययन का एक डिक्शनरी मीनिंग होता है एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, एनालिटिकल स्टडी का मतलब है आप किसी के घर में गए, आपने वहां पे खीर खाई, अब आपने देखा मेरे को भी घर जाके बनानी है, अब आपने देखा अच्छा इसके अंदर क्या है, अच्छा चावल नजर आ रहे हैं, मतलब ये चावल से बनी है, अच्छा मीठा है मतलब चीनी भी डाली है, अच्छा इसमें ना काजू भी दिख रहे हैं, इसमें किशमिश भी दिख रही है, अच्छा ये सारी चीजों से खीर बनी है, अच्छा बनाई कैसे होगी, फिर उस प्रोसेस को सीखना, पूरा उस बात की गहराई में घुस जाना किसी चीज की, बिल्कुल किसी बात को गहराई से जानना, कुरेद कुरेद के, उसको बोलते हैं एनालिटिकल स्टडी। ठीक है, तो कहते अगर हमें इस जगत से बाहर निकलना है तो सबसे पहले वृक्ष को जानना होगा। पहले तो ये समझे ना कि मैं फंस गया हूं। अगर कोई व्यक्ति कुएं में गिर गया है, वो बाहर तब निकलेगा जब उसको समझ आएगी कि मैं कुएं में गिर गया। अब जिसको पता ही नहीं मैं कुएं में गिर गया, वो बाहर आने का क्या तरीका खोजेगा? अब आपका माइंड है, आपको कुएं में गिराया जाए या बाहर आने का प्रयास करोगे। अब यही कोई पागल व्यक्ति गिर गया कुएं में, उसको पता ही नहीं मैं गिर गया हूं, उसको जबरदस्ती निकालना पड़ेगा, है ना? तो सबसे पहले अगर किसी ने भौतिक जगत से बाहर निकलना है तो इस वृक्ष को समझे कि कैसे मैं संसार के इस अश्वत्थ वृक्ष में फंस गया हूं, शाखा दर शाखा एक योनि से दूसरी योनि में घूम रहा हूं। जब ये समझ जाएगा, फिर उसका जो वृक्ष है उससे रिलेशनशिप कट हो जाएगा, फिर इन शाखाओं से मुक्ति मिलेगी, फिर वृक्ष को पार करके वो ऊपर जाएगा। राइट, ये पैराग्राफ समझ आया सबको? जी माता जी। ठीक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो, पढ़िए माता जी। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने का कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं और सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं और फिर 5 स्थूल तत्व, 5 पंच महाभूत, फिर 10 इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार वे सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है तो एक प्रकार से यह भौतिक जगत मतलब कितना लिखा है, 180 डिग्री, 180 अंश। 180 अंश गोलार्ध में और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार की विविधता होनी चाहिए। यहाँ तक प्रकृति रुको रुको परमेश्वर। रुको रुको माता जी, यहाँ पे रुको, यहाँ पे रुको एक बार। ठीक है, कहते हैं कि जो वृक्ष है ये रियल वृक्ष की परछाई है। ठीक है, तो नकल है। जैसे एक पेंटिंग होती है, असली पेंटिंग उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जो नकली होती है वो सस्ती भी मिल जाएगी आपको। तो ये नकली है, आइडली ये उसकी कॉपी है आध्यात्मिक जगत की। ठीक है, आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है, जैसे मैंने बताया ना, पहाड़, झीलें, नदियां, वहां पे तो भगवान भी है ना, यहाँ पे भी भगवान है, वहां पे प्रकट अवस्था में दिखेंगे आपको, यहाँ पे हमें दिख नहीं रहे, है ना? तो
जो लोग मायावादी हैं, मायावादी मतलब जो निराकार कहते, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई आकार नहीं है, वो कहते हैं कि जो भगवान के शरीर से निकलने वाली ये किरणें हैं ना, जो जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म ज्योति, उनको लगता है ये सारा कुछ ज्योति से आया है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि जो ज्योति है, ज्योति से ही प्रकृति बनी, पुरुष भगवान भी उससे आए, मतलब ज्योति से ही पहले प्रकृति आई, प्रकृति मतलब माया। ठीक है, जब भी प्रकृति, अब हम इतने दिनों से प्रकृति प्रकृति कर रहे हैं, किसी ने यही नहीं पूछा कि माता जी प्रकृति क्या होती है। प्रकृति मतलब माया, माया मतलब भगवान की भरंगा शक्ति। तो कहते इसी तेज से पहले माया आई है, फिर इससे पुरुष आए, पुरुष मतलब कहते भगवान भी इसी तेज से आए हैं। और अब फिर इसमें से गुण निकलते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर कहते हैं यहां से पंच महाभूत आए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। फिर 10 इंद्रियां आई, कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, मन आदि। इस प्रकार 24 तत्वों से संसार बन गया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये सब कुछ इस प्रकार बना, ये मायावादी मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि भगवान भी है, मतलब ब्रह्म ज्योति के ऊपर भगवान भी है, वो इसको नहीं मानते। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि यह यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो एक प्रकार से भौतिक जगत 180 डिग्री अंश गोलार्ध में है। इसका मतलब किसी को समझ आया? नहीं माता समझ। जी एक सीधी लाइन में, हाँ, एक देखो, सीधी लाइन में। एक मिनट, अब मेरे को इसके लिए ना पेंट ब्रश खोलते हैं, एक मिनट। पेंट में समझाती हूँ कि मैंने आज वो तो पिक तो ली नहीं है, तो पेंट ब्रश से समझा देते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि सपोज करो ये हो गया आपका ब्रह्म, ये लाइन है, सीधी लाइन है। ठीक है, जैसे माता जी ने बताया सीधी लाइन है। ठीक है, ये हो गया ब्रह्म। ठीक है, ये मतलब भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं, सपोज करो ये जो लाइन है। अब इसके ऊपर मारो ये गोला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम लोग ये माने कि ये ब्रह्म है, ये वाली जो लाइन है, दिस लाइन इज ब्रह्म, ये लाइन एक ब्रह्म है। तो अगर ये ब्रह्म है और ये जो वृक्ष है ये गोला है, तो ये लाइन दो, जो ये सर्कल है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रही है ना, ऊपर और नीचे। ठीक है, आपने कभी मैथमेटिक्स पढ़ा है? मैथमेटिक्स में 180 डिग्री देखा है आपने? ऐसे स्ट्रेट एंगल होता है ना, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम माने कि ये ब्रह्म है, तो ये इस गोले को कितने भागों में बांट रही है? 2 हिस्सों में। आधा हिस्सा ये 180 डिग्री, आधा हिस्सा ये 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है ब्रह्म के ऊपर वाला भी तो कुछ हिस्सा होगा। अगर सब कुछ ब्रह्म से आया है और हम कहें कि ब्रह्म, ये जो वृक्ष है, ये वास्तविक वृक्ष की छाया है, तो ऊपर भी तो कुछ होगा ना। अगर छाया है, छाया तो वृक्ष की बनेगी, वृक्ष है तभी तो छाया बनी। तो ब्रह्म से सब कुछ आया, तो ब्रह्म के ऊपर भी तो कुछ होगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो ज्योति है, ये बताया गया, जो ब्रह्म ज्योति है, ये डिवाइड करती है आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत को। सिंपल शब्दों में, ये जो ब्रह्म ज्योति है, ये पूरे जगत को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, पूरे ब्रह्मांड को, एक आध्यात्मिक जगत और एक भौतिक जगत। तो 180 डिग्री का हिस्सा ऊपर चला गया, 180 डिग्री का हिस्सा नीचे आ गया। कुछ समझ पा रहे हो कि नहीं? ऊपर से निकल गया। जी माता जी आ गया समझ। आ गया ठीक है, समझ माता जी। हाँ, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? ये आध्यात्मिक जगत है। नीचे वाला हिस्सा क्या है? ये भौतिक जगत है। ये ऊपर वाले गोले की नीचे वाला गोला इसकी परछाई है। जैसे आधी आधी बॉल होती है ना, ऐसे समझ लो, सेमी सर्कल। ठीक है, ये है। अब इस लाइन को पढ़ा, अब समझ आएगा। यदि ब्रह्म समस्त अभिव्यक्तियों का केंद्र है, तो इस प्रकार से है भौतिक जगत 180 डिग्री अंश गोलार्ध में है, और दूसरे 180 डिग्री अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। लाइन समझ आ गई अब ये? जी माता जी। जी माता जी। ठीक है, और कहते हैं भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में विविधता होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर संसार परछाई है, तो परछाई में इतना कुछ है, आपको देखने के लिए इतना कुछ नजर नहीं आता। यहाँ पे आपको ये जो नदियां, नाले, झीलें, पर्वत, पहाड़, मार्केट, पार्क, ये नजर आते हैं, तो आपको क्या लगता है? अगर परछाई में सब कुछ है, तो ओरिजिनल में नहीं होगा? ओरिजिनल में भी होगा, क्योंकि ये उल्टी परछाई है। तो ऑब्वियसली जिस चीज की ये परछाई है, वहां पर तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली होंगी।
तो अगर जिस प्रकार विविधता का मतलब है संसार में जिस प्रकार नाना प्रकार की चीजें पाई जाती हैं, नाना प्रकार के दृश्य पाए जाते हैं, नाना प्रकार के जीव पाए जाते हैं, ऐसे ऊपर के लोकों में भी है। ठीक है, अब आगे पढ़ो, ये सारा पढ़ो। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है और पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हो चुकी है। चूंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है और अतः क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि कभी यह दिखता है कभी नहीं दिखता, परंतु यह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंब होता है शाश्वत है। वास्तविक दृश्य के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है, तो इससे यह समझा जाता है कि इस जगत की आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड द्वारा आकृष्ट होते हैं, वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। वह वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता। वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है, और वह यह है कि प्रतिबिंब वृक्ष को काट कर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना। तो अच्छा, एक बात बताओ, अगर आप ये भगवत गीता का ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आप ये तरफ पढ़ो, तो उसके बाद आप क्या करोगे? हाँ? माता जी, क्या? इसने साफ बताया भी इच्छा ही इस भौतिक जगत में होने का कारण है। तो माता जी ज्यादा से ज्यादा इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, खत्म करने की कोशिश करें। आइडली अगर हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे ना भगवत गीता का, तो हम ना इस लाइन को स्किप कर जाएंगे, इन लाइनों को। आपको नहीं ऐसा लगता? हम इन लाइनों को, मतलब हमें लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, क्या गोलार्ध, क्या अंश, समझ तो आया नहीं, आगे चलो, ऐसा नहीं करेंगे हम, है ना? स्किप कर देंगे माता। स्किप कर देंगे। तो ऐसा ना, इसको अच्छे से पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं। तो ये कहते हैं कि प्रकृति परमेश्वर की भरिंगा शक्ति है। प्रकृति कौन है भाई, बताओ? माया। हाँ, अप्रोच। यस, प्रकृति क्या है? माया। माया क्या है? भगवान की एक्सटर्नल पावर है, बहिरंगा शक्ति है। ठीक है। पुरुष कौन है? पुरुष भगवान है। ठीक है, ये हमें पहले बता दिया, पिछले अध्याय में पढ़ के चुके हैं हम। ठीक है। तो कहते हैं कि ये अभिव्यक्ति भौतिक है, तक क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है क्योंकि वे दिखते हैं। इसका मतलब ये है कि जो परछाई है वो तो टेम्परेरी है। परछाई कभी दिखेगी कभी नहीं दिखेगी। अब सपोज दोपहर का समय है, तो आपको वृक्ष की परछाई नजर आती है। अगर दोपहर का समय नहीं है, रात का समय हो, तो परछाई नजर आएगी अंधेरे में? नहीं नजर आएगी। तो परछाई तो कभी नजर आएगी कभी नहीं नजर आएगी, लेकिन जो वृक्ष है वो तो हमेशा रहेगा ना। ये तो नहीं कि दोपहर के बाद रात हो गई तो वृक्ष भी खत्म हो गया, परछाई खत्म होती है, वृक्ष खत्म नहीं होता। तो कहने का मतलब है, ये जो भौतिक जगत है ये खत्म होता है प्रलय के समय पे। ठीक है, फिर सृजन होता है, तो फिर से ये इसकी उत्पत्ति होती है। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है वो नहीं कभी खत्म होता। परछाई कभी आती है कभी जाती है। ठीक है, लेकिन रियल मूल वस्तु वैसे ही रहती है, जैसे वृक्ष वैसे ही रहता है, इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत ऐसे ही रहेगा, परमानेंट। भौतिक जगत आता जाता रहता है। ठीक है। तो अगर कहते हैं कि अब कोई बंदा बोले कि मेरे को वेदों का पता है, तो हम क्या समझेंगे कि अगर इसने वेदों को पढ़ा है, वेदों को जाना है, इसका मतलब ये है कि इसको पता है कि मैं संसार में फंस गया हूं और मैं यहां से कैसे निकलूंगा। संसार के अंदर जो मेरी अटैचमेंट है ना, ये, इसको मैं कट करना जानता हूं कि संसार के अटैचमेंट को कैसे खत्म किया जाता है, हम ऐसा मानेंगे। ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बोले मैंने वेद पढ़े, आप बोलो अच्छा फिर वेदों को पढ़ के क्या समझ आया? वो बोलेगा मुझे ये समझ आया कि अगर मेरे को स्वर्ग जाना है तो मुझे ये यज्ञ करना चाहिए। तो आप क्या समझोगे कि उसने वेदों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। माता जी वो कर्म कांड में फंस गया ना, कर्म कांड इच्छाएं का पड़ा है। उसकी, हाँ, वो वो कर्म कांड इच्छाओं में की। फंस गया। ये हाँ शिक्षा जी। को फंस गया। वो क्या हुआ, उसने वेदों को नहीं पढ़ा, उसने सुंदर सुंदर पत्तियों को देखा, उसने कर्म कांडों को देखा और कर्म कांड में आकर्षित हो गया वो। लेकिन वेदों का जो वास्तविक उद्देश्य था उसको नहीं जाना उसने। जैसे हमारे ये साइंटिस्ट लोग, ये एस्ट्रोनॉट वगैरह होते हैं, गए सपोज करो कोई ऊपर गया चांद पे, तो चांद को बाहर से देख के झंडा फहरा के खुश होके आ गए।
आइडल में इन्होंने चांद को देखा ही नहीं, उनको पता ही नहीं चांद वहां का राजा है, उसकी 27 पत्नियां हैं, वहां पे लोग रहते हैं, वो देख के नहीं आए, वो बाहर से देख देख के खुश हो गए, आगे बस हम चांद पे चले गए, चांद पे अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि चंद्रदेव की पूजा करोगे तभी तो वहां पे एंट्री मिलेगी, ऐसे कैसे एंट्री मिल जाएगी, है ना। तो बाहर बाहर से देख के खुश होके आ गए। तो इसी प्रकार अगर किसी ने वेदों को पढ़ा लेकिन वो कर्म कांडों के प्रति आकर्षित हो गया, तो हम कहेंगे इसको ये वेदों को नहीं जानता। क्यों? क्योंकि वेदों का उद्देश्य क्या है, जिसने उद्देश्य को जान लिया, चाहे वेद पढ़े चाहे नहीं पढ़े, हम सोचेंगे ये ज्ञाता है। वेदों का उद्देश्य कहते हैं, भगवान ने खुद लिखा है। क्या है वेदों का उद्देश्य? कि भाई इस वृक्ष को काटो, जिस वृक्ष में हम लोग फंस गए हैं इसको काटो, और इसको काट के, इसकी जड़ों को काट के सीधा ऊपर पहुंच जाओ आध्यात्मिक जगत में। ये वेदों का उद्देश्य है कि भौतिक आसक्ति को काट कर इस संसार से निकल के, भौतिक संसार से निकल के कहाँ चले जाओ? आध्यात्मिक जगत। ठीक है। तो इसके साथ ही एक्चुअल में मुझे ना भगवत गीता ऐसे ही पढ़ाने में मजा आता है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य खोले हों, फिर एक एक लाइन को पढ़ें, उसके अंदर का बिल्कुल ऐसे प्रभुपाद जी ने क्यों यहाँ पे ऐसी बात को कहा, वो फिर उस पर चर्चा हो, फिर आगे बढ़े। लेकिन खैर अभी तो हम लोग मतलब सार सार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता का। भगवत गीता अभी भी हमने कहाँ समझी, अभी तो थोड़ा बहुत, जैसे नर्सरी क्लास में एबीसी आ जाती है ना, उतना का हम लोगों ने सीखा है, थोड़ा बहुत ना। असली मजा तब आता है जब एक एक लाइन को प्रभुपाद जी की लिखी हुई को पढ़ो, चर्चा करो उसके ऊपर। राइट, चलो सेकंड श्लोक पे चलते हैं। आई होप सो कि पहला श्लोक सबको क्लियर हो गया। बरगद का पेड़ है, कौन है? संसार है। जड़े कहाँ है? ऊपर। शाखाएं कहाँ है? नीचे। शाखाएं क्या है? अलग अलग योनियां। ठीक है। और इसको काटना है। कैसे काटेंगे? इच्छाओं को खत्म करके। ठीक है, वैराग्य की तलवार से इसको काट देंगे। आगे चलते हैं। 15.2 श्लोक का है। अधश्चोर्ध्वं प्रसीतास तस्य, ऐसे नहीं आएगा। अधश्च चोर्ध्वं प्रसितास्य तस्य शाखा गुणा प्रविद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूल्यान् अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्य लोके। तो यहाँ पे कहा गया है इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर और नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। अब यहाँ पे क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर भी हैं और नीचे भी हैं। ब्रांचेस कहाँ है वृक्ष की? ऊपर भी और नीचे भी। इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इसका मतलब ये है कि जीवों की अलग अलग योनियां हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, घोड़े, हाथी, है ना, और देवता, गंधर्व। ठीक है। तो जो तो ऊपर शाखाएं हैं, उसका मतलब तो ये है कि ये उच्च योनियां हैं। उच्च योनि का मतलब देवता, गंधर्व, यक्ष, ये सारी उच्च योनियां हैं। तो ऊंची शाखाओं का मतलब क्या? जो उच्च कोटि की योनियां हैं, देवता इत्यादि। ठीक है। नीची शाखाओं का मतलब क्या? नीची शाखाओं में हम लोग आते हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, घोड़े, कुत्ते, गायें, बैल, ये हम लोग नीची शाखाओं में आते हैं, निम्न योनियां है एक ढंग से ये। ठीक है। तो शाखाएं ऊपर नीचे फैली हुई हैं का मतलब क्या है कि इस वृक्ष के मतलब ऊपर ऊपर भी योनियां हैं, देवता, गंधर्व, और नीचे भी योनियां हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी। ऐसे 2 प्रकार से शाखाएं फैली हुई हैं। ठीक है। अब जैसे वृक्ष है, कोई प्लांट लगा दो, कोई बीज लगा दो, वो कैसे बड़ा होगा? अगर उसको पानी दोगे, पानी देने से बड़ा होगा ना। तो ये जो बरगद का पेड़ है, इसको पानी कौन देता है? इसको पानी देते हैं प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के 3 गुण क्या देते हैं? वृक्ष को पानी देते रहते हैं, जल देते रहते हैं, वृक्ष और बड़ा होता रहता है और बड़ा होता रहता है। ठीक है। तो प्रकृति के 3 गुणों से क्या होता है? वृक्ष का पोषण होता है। हाँ। तो अभी तो हम कहते हैं कि हम गुणों के प्रभाव में फंसे हुए हैं। जैसे अगर आप किसी पेड़ को पानी देना बंद कर दो तो क्या होगा? पेड़ धीरे 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 सूख जाएगा। ऐसे ही होगा ना। तो अगर हम गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाए, गुणों के प्रभाव से मुक्त होने का मतलब ये है कि पेड़ गुणों से ही फल फूल रहा था ना, मैंने बताया ना कि गुण क्या है? जल है पेड़ के लिए।
तो अगर गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे तो पेड़ को पानी मिलना बंद हो गया। पेड़ को पानी मिलने का बंद है कि पेड़ सूख जाएगा, मर जाएगा, कट जाएगा वो पेड़, है ना। लेकिन एकदम से नहीं सूखेगा। अब आप किसी घर में भी कोई पौधा लगाते हो, उसको पानी देना बंद करते हो, ऐसा थोड़ा ना कि आज मैंने पानी नहीं दिया, कल पानी नहीं दिया, पेड़ पौधा खत्म हो जाएगा ना, उसको समय लगता है सूखने में, है ना। तो जैसे ही गुणों के चंगुल से हम मुक्त हो जाएंगे तो धीरे 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 ये भौतिक संसार का जो हमारा पेड़ जिसमें हम फंस गए हैं ये कट जाएगा और हम इससे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बताया गया है, इसमें ये भी बताया गया है कि जहां पे जिस गुण का की अधिकता होगी वहां पे वो योनियां ज्यादा होंगी। ठीक है, तो जैसे ये हमने पेड़ देखा था, तो सपोज करो ये ऊपर रजोगुण की, जैसे देवता नॉर्मली सतोगुणी कहे जाते हैं, ठीक है, तो ऊपर सतोगुणी ज्यादा लोग हैं, तो इसकी ऊपर वाली शाखाओं में सतोगुणी योनियां ज्यादा होंगी। जहां पे सतोगुण ज्यादा है वहां पे सतोगुणी योनियां होंगी। अब नीचे के लोकों में क्या है, तमोगुणी लोग ज्यादा हैं, तो यहाँ पे तमोगुणी योनियां ज्यादा होंगी। तो जिस जगह पे जो गुण ज्यादा है वही योनि वहां पे होगी। जहां पे सतोगुण ज्यादा है वहां पे कौन होंगे बताओ, जहां पे सतोगुण ज्यादा है वहां पे कौन होंगे, देवता देवता लोग। वगैरह देवता होंगे। यहाँ पे तमोगुण ज्यादा है वहां पे कौन होंगे, राक्षस। राक्षस। राक्षस होंगे, है ना। हाँ, या फिर मनुष्य होंगे जो राक्षस तुल्य होंगे, है ना। अभी लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं, राक्षस तुल्य ही है ना, पशु पक्षी होंगे। तो जिस गुण की जहां पे प्रधानता होगी, जो गुण ज्यादा होगा वैसे ही योनियां वहां पे पाई जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वृक्ष में टहनियां भी होती हैं, है ना। तो इस वृक्ष की टहनियां भी हैं। अभी तक तो हमने जड़ें पढ़ा, शाखाएं पढ़ा, पत्ते पढ़ लिए, अब वृक्ष की टहनी भी है। अब टहनियां क्या है, ये है इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय का मतलब क्या होता है, सेंस ऑब्जेक्ट। तो सेंस ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं बताओ। आंख, कान, नाक, त्वचा। नाक, कान। ये ना मेरे को आंख, ये कान। प्रकार के उत्तर एक्सपेक्टेड थे कि ये बोलने वाले हो भी सारे। क्या है इंद्रिय विषय से इसे माता जी, शब्द, मदद। स्पर्श और वो हाँ हाँ हाँ, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक है, फिर से करेक्शन कर रहे हैं कि जो इंद्रियां हैं ये आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये इंद्रियां हैं, ये इंद्रिय विषय नहीं है। ये इंद्रियां हैं, ये सेंसेस हैं। इंद्रिय विषय का मतलब है आंख अंग, माता जी, का स्पर्श, आकर्षण किसमें है। दृश्य, हाँ, मतलब आंख का आकर्षण किस में है, आंख का आकर्षण है दृश्य में। तो दृश्य, आंख का इंद्रिय विषय क्या हो गया, दृश्य। नाक का आकर्षण क्या है, नाक का आकर्षण है सुगंध में, तो उसका जो ये गंध है ये नाक का विषय हो गया। कान का विषय क्या है, कान का विषय है शब्द, इसको सुनना है, ये कान का इंद्रिय विषय हो गया। जीभ क्या चाहती है, स्वाद लेना, तो स्वाद जीभ का इंद्रिय विषय हो गया। त्वचा क्या चाहती है, स्पर्श करना, तो स्पर्श हो गया त्वचा का इंद्रिय विषय। तो हमेशा याद रखना आंख, कान, नाक, जीभ ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और जिस चीज के प्रति ये अट्रैक्ट हो रही हैं वो है इसका इंद्रिय विषय। तो टहनियां क्या होगी, इंद्रिय विषय होगी। ठीक है, अब ये जो वृक्ष है इसकी जड़ें नीचे की ओर भी हैं। ये देखो, ये वाली फोटो देखो, ये वाली, ये देखो ऊपर जड़ें हैं ना वृक्ष की, और नीचे भी हैं, दोनों तरफ जड़ें हैं ना इसकी। ठीक है, तो ये इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें, ये दूसरी जड़ें क्या है भाई, ये तो समझ नहीं आ रहा। ये सहायक जड़ें हैं। सहायक जड़ें मतलब असिस्ट करती हैं जो मेन रूट को। ठीक है, ये कौन है, ये है राग और द्वेष। राग और द्वेष का मतलब क्या है, राग का मतलब है ये चीज मुझे अच्छी लगती है, द्वेष का मतलब है ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो रसगुल्ले के प्रति मेरा राग हो गया। मुझे लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो वो मेरा द्वेष हो गया। ठीक है, मुझे ये व्यक्ति, ये जो माता जी है मुझे अच्छे लगते हैं तो उनके प्रति मेरा राग हो गया।
ये जो माता जी हैं इनसे बात करने का मेरा मन नहीं करता, तो ये मेरा द्वेष हो गया। ठीक है, राग द्वेष क्या है कि एक चीज जो मन चाहता है, जिसको वो फेवरेबल मानता है, जिसमें आसक्ति है, वो राग। द्वेष मतलब जो वस्तुएं या जो व्यक्ति जीवन में नहीं चाहता। तो ये जो राग और द्वेष है ये इसकी सहायक जड़ें हैं। ये मुख्य जड़ है जो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ इसकी सहायक जड़ें हैं। ठीक है, जिसने इसको जकड़ रखा है वृक्ष को। क्लियर हो गया? वृक्ष की जड़ें नीचे और भी हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। ठीक है, तो ये जो मनुष्य अच्छे बुरे कर्म कर रहा है, ये सारा इन्हीं के कारण कर रहा है। ये जड़ें ही हैं जो मनुष्य से सकाम कर्म करवा रही हैं। कभी मनुष्य धर्म करता है, कभी अधर्म करता है, कभी पाप करता है, कभी पुण्य करता है। कैसे करेगा? जैसे व्यक्ति का राग है पैसे में, उसको पैसा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, वो पैसे के लिए क्या करेगा? गलत काम भी कर देगा, किसी को मरवा भी देगा। अभी देखते हो ना आप टीवी वगैरह में न्यूज आती है कि भाई पैसा देकर किसी को मरवा दिया। ठीक है, तो अधर्म भी करवा दिया। किसने करवा दिया?